ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन तर्क नहीं किया, ईरान से बातचीत करना चाहते हैं और ना ही मुलाकात के ख्वाहां हैं। आपने हॉर्मज को माइन से पाक करके बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया, सदर ट्रंप का दावा। कहा कनाडा को मुआशी या सियासी पैगाम देने का कोई इरादा नहीं, हम बिला मुआवजा कनाडा के दिफाई निज़ाम की हिफाजत कर रहे हैं। ओटावा अमरीका को दिफाई खिदमात के बदले कोई अदायगी नहीं करता। कनाडा की सिक्योरिटी अमरीकी बजट पर बोझ से कम नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल की कीमत में 19 पैसे फी लीटर कमी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 371 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई, नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद चीन रोजाना 12 लाख बैरल ईरानी तेल दरामद कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, चीन की जानिब से मलेशिया के करीब समंदर में खुफिया तेल की मुंतकिली जारी। तेल की अदायगियां चीनी करेंसी और क्रिप्टो में की जा रही है। अमेरिका चीनी बैंकों पर किसी भी पाबंदी से गुरेज कर रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग के आइंदा माह दौरे वाशिंगटन की वजह से अमेरिका ने इंतहाई मोहतात रवैया अपनाया है। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब, अमवात की तादाद 360 हो गई, 1500 अफराद लापता, 300 भारतीय, 47 अमरीकी और 33 बरतानवी सयाह शामिल। 570 लापता अफराद का ताल्लुक 33 ममालिक से है। दर्जनों इमारतें, गाड़ियां, सड़कें और पनबिजली के मंसूबे मुतासिर। लैंड स्लाइडिंग के बायस दरिया का रास्ता बंद, झील फटने का खदशा। नेपाल और चीन के दरमियान अहम जमीनी गुजरगाह गेरोंग पोर्ट भी मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग पर इजहार अफसोस, चीनी क़यादत और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान चीन को हर मुमकिन ताउन और इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। ईरान जंग खत्म करने की कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं जंग जितनी जरूरी होगी जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरान के दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया। ईरान पर आयद नई इक़्तिसादी पाबंदियां अमरीकी फौजी कार्रवाइयों की तरह मौसर हैं। व्हाइट हाउस की ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने की तरदीद। डेप्टी सेक्रेटरी व्हाइट हाउस एना केली ने कहा कतरी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बावजूद ईरान के साथ मुज़ाकरात का कोई शेड्यूल और राबता तय नहीं। अमेरिका के इक्तिसादी दबाव के सामने मुज़ाहमत जारी रखेंगे। फौजी कार्रवाई की तरह इक्तिसादी दबाव से भी ईरान को कुछ हासिल नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी पाबंदियां रियासती और मुआशी दहशतगर्दी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिख दिया। यकतरफ़ा जबरी और सानवी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद करने का मुतालबा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा ईरान को तमाम तर महाजों पर हमागीर मुआशी जंग का सामना है। दुश्मन को मुआशी और नफ्सियाती महाज पर जल्द शिकस्त होगी। हुकूमत के लिए मईशत और रोजगार पहली तरजीह होनी चाहिए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक अदालती फैसला। बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत के 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करके बानी पीटीआई को पेम्स ले जाया गया। बानी पीटीआई की जेल में सेहत बिगड़ रही है। बानी पीटीआई की सेहत और जिंदगी का मामला इंतहाई अहम है। बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी सिफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना और तज़वीराती ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए उनकी नुमाया खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की भी तारीफ की।
वज़ीर दाखिला का FIA जोनल ऑफिस लाहौर का दौरा, खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। FIA जोनल ऑफिस लाहौर के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला के नादरा मेगा सेंटर का दौरा, नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत देने का ऐलान। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात, शहरियों की शिकायत का मौके पर नोटिस लेकर फौरी अजाले के अहकाम दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिंकियांग में चीनी डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा, जदीद डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोसेसिंग के निज़ाम का जायजा लिया। कंपनी हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ शोबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में लाइफ स्टॉक की बेहतरी और फ़रोग़ के मनसूबे नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। दही ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के लिए खुसूसी मनसूबे भी कामयाबी से जारी हैं। मवेशियों को फरबा करके गोश्त की पैदावार के लिए तैयार किया जा रहा है। शाहनिया पिम्स अस्पताल दिल खराश है, हमारे इदारों को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नए सूबे बनाने का जिसको शौक है सिंध असम्बली में करारदाद ले आए। सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी, एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। दूसरे सूबों को भी चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरंगी में अस्पताल का दौरा, नई सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स, ICU, जदीद लेबॉर्ट्रीज का मुआयना, मुख्तलिफ शोबों में सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली इजलास का शेड्यूल जारी है। कायदे अवान के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास कल 2 बजे होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए कागज़ात नामजदगी कल सुबह 10:30 बजे जमा कराए जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। इफ्तिखार अली गिलानी को कागज़ात नामजदगी जमा कराने की हिदायत सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरीम औरंगज़ेब ने इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी की तस्दीक कर दी। मरीम औरंगज़ेब का कहना है, इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी का फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ। शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का फैसला मानने से इनकार, पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। $92 न्यूज़ की छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान ऑनलाइन पोलिंग के नताइज जारी। ऑनलाइन पोल्स में पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने नए सूबों के हक में फैसला दे दिया। 72.8% पाकिस्तानी सूबे बनाने के हामी, जबकि 27.2% ने मुखालफत कर दी। 2,50,906 अफराद ने ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा लिया। फेसबुक पर 2,05,043, यूट्यूब पर 35,153 वोट कास्ट हुए। इंस्टाग्राम पर 10,633 और एक्स पर 4,573 सार्फिन ने राय दी। यूट्यूब पर 73% अफराद ने हाँ, 27% ने नहीं का इंतखाब किया। फेसबुक पर 60% अफराद ने नए सूबों की हिमायत, 40% ने मुखालफत की। इंस्टाग्राम 85% अफराद ने हाँ, 15% ने नहीं में जवाब दिया। एक्स पर 72% ने नए सूबों की हिमायत, जबकि 28% ने मुखालफत में वोट दिया। छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान 92 न्यूज़ की सोशल मीडिया मुहिम ने गैर मामूली अवामी तवज्जो हासिल कर ली। 1,40,00,000 से ज्यादा व्यूज, 5 लाख से ज्यादा ने लाइक किया। 92 न्यूज़ की मुहिम में 25 से 34 साल की उम्र के अफराद की शरह 35.8% रही। 35 से 44 साल के अफराद 20.6%, 18 से 24 साल के अफराद 14.7%, 45 से 54 साल के अफराद 10.6%, 55 से 64 साल के अफराद 6.4%, जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद 3.5% रहे। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर राय के अंदाज में फर्क जरूर नजर आया। मजमूई तौर पर मुस्बत जवाब देने वालों की तादाद नुमाया रही है। पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए या नहीं, 92 के सर्वे में शहरियों का खुलकर इजहार।
सोशल मीडिया सार्फिन ने मुफीद तजावीज़ और मशवरे भी दिए। सूबों के हामियों का ये कहना है कि सूबे बनने चाहिए ताकि इक़्तिदार आवाम के पास आए और लोगों के मसाइल कम हो। बेहतर गवर्नेंस, आवाम की भलाई और माशी खुशहाली के लिए मुल्क भर में बिलखसूस सिंध में नए सूबे बनाना इंतहाई ज़रूरी है। आबादी और रकबे की बुनियाद पर नए सूबे तश्कील दिए जाने चाहिए। इसकी मुखालफत करने वाले वही हैं जो इसको लूट चुके हैं। जनूबी पंजाब में सराइकी और बलाई सिंध में बलोच सूबा बनना चाहिए। नए सूबों से नई सियासी क़यादत सामने आएगी। कुछ सार्फिन ने सूबों की मुखालफत की, कहा कि सूबे बनाने से नहीं, आवाम की अपनी इस्लाह से फ़र्क पड़ेगा। अमरीकी मेजर को सदर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा महंगा पड़ गया। फौजी कानून के तहत अमरीकी एयरफोर्स के मेजर जस्टिन वॉटसन पर बाज़ाब्ता 10 इल्ज़ामात आयद कर दिए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वॉटसन ने वाशिंगटन में अमरीकी कैपिटल की सीढ़ियों पर वर्दी में ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा किया था। वॉटसन ने ट्रंप पर आइन की खिलाफ वर्जी, कानून शिकनी और बदउनवानी के इल्ज़ामात भी आयद किए थे। अमरीकी एयरफोर्स के मुताबिक मेजर वॉटसन को मुकदमे से कबल हिरासत में रखा गया है।